दोस्तों, आज हम धरती पर रहने वाले एक ऐसे जीव की बात करने जा रहे हैं जिनकी कुल प्रजातियां 12,000 से भी ज्यादा हैं। ये जीव सबसे आम और आसानी से पाए जाने वाले कीड़ों में भी शामिल हैं। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं चींटियों के बारे में। चींटी अपने आप में कुदरत का बेहद खास क्रीचर है। ये बात हम सब जानते हैं कि चींटी बहुत मेहनती जीव है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उसकी बॉडी की तुलना में उसका शरीर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से भरा रहता है। इस जीव के बारे में काफी चीजें बेहद अजीब हैं। आपको शायद ही इनके बारे में पता होगा। तो आइए आज हम आपको चींटियों के बारे में कुछ रोचक बातें बताते हैं। आपने चींटियों को अक्सर एक साथ एक लाइन बनाकर चलते देखा होगा, क्योंकि बेहद सामाजिक होती हैं। इन्हें कुंबे में ही रहना पसंद होता है। सीधी सादी दिखने वाली इन चींटियों का भयानक रूप तब देखने को मिलता है जब वह अपनी कॉलोनी की लड़ाई लड़ती हैं। ये इतने भयानक तरीके से लड़ती हैं कि इसमें उनकी जान तक चली जाती है। ये भी मधुमक्खियों की ही तरह कॉलोनी में काफी व्यवस्थित ढंग से चलती हैं। यहाँ पर सभी के काम बंटे हुए होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि छोटी सी दिखने वाली इन चींटियों के दिमाग में कुल 2.5 लाख मस्तिष्क की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसी के सहारे वो अपना नन्हा सा दिमाग दिन रात चलाती रहती हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्हें अपने शरीर और दिमाग को चार्ज करने के लिए सोने की जरूरत भी नहीं होती, बल्कि वह दिन में कई बार छोटी छोटी झपकियां लेकर काम चलाती हैं। हर दिन ये लगभग 250 झपकियां लेती हैं, जो 1 मिनट से भी कम की होती हैं। एक और खास बात यह है कि चींटियां अपने छोटे से शरीर से 20 गुना अधिक वजन ढो सकती हैं। आपने भी कई बार उन्हें खाने के टुकड़े या किसी मरे जीव को सिर पर उठाकर ले जाते देखा होगा, जो उनसे काफी बड़े होते हैं। क्या आपको पता है कि चींटियों के कान भी नहीं होते, इसलिए वह सुन भी नहीं पाती। ऐसे में वे पैरों की वाइब्रेशन और उसके आसपास की तंत्रिकाओं से हलचल का पता लगाकर उसके अनुरूप ही काम करती हैं। वहीं कुछ चींटियों के पंख भी होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर चींटियों की प्रजातियां पंख उगा सकती हैं, ये उनके ऊपर होता है। इसके अलावा चींटियों को ठंड पसंद नहीं है, इसलिए वे जाड़े में गायब हो जाती हैं। चींटियां धरती पर लगभग हर जगह पाई जाती हैं। केवल अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और कुछ द्वीप राष्ट्रों में चींटियों के अस्तित्व का दावा नहीं किया जा सकता है। चींटियां हाइमेनोप्टेरा कीट समूह से संबंधित हैं, जिसमें ततैया और मधुमक्खियां भी शामिल हैं। नए शोध के अनुसार पृथ्वी पर चींटियों की उत्पत्ति 140 से 168 मिलियन वर्ष पूर्व यानी जुरासिक काल के दौरान हुई थी। चींटियों की 12,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से अधिकांश काले, भूरे या लाल रंग की होती हैं, लेकिन कुछ जगहों पर हरी चींटियां भी पाई जाती हैं। चींटियां निश्चित रूप से आकार में छोटी होती हैं, लेकिन वह बेहद बलवान होती हैं और उनमें अपने शरीर के वजन का 10 से 50 गुना भार उठाने की क्षमता होती है। अधिकांश प्रजातियां अपना घोंसला मिट्टी, पत्तों के कूड़े या सड़ने वाले पौधों में बनाती हैं। चींटियां सभी कीड़ों में सबसे लंबे समय तक जीवित रहती हैं। यह 30 साल तक जीवित रहती हैं। चींटी रानी एंट क्वीन 30 साल तक जीवित रह सकती है और श्रमिक चींटियां 1 से 3 साल तक जीवित रहते हैं। चींटियों के शरीर में फेफड़े नहीं पाए जाते हैं। उनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे ऑक्सीजन प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। चींटियों के 2 पेट होते हैं, इसलिए नहीं कि वे लालची होती हैं। वास्तव में वे एक पेट में अपने लिए और दूसरे पेट में दूसरों के लिए भोजन जमा करते हैं। चींटी अपने आकार के मामले में दुनिया के सबसे मजबूत जीवों में से एक है। चींटियां अक्सर झपकी लेती रहती हैं और बहुत आलसी भी होती हैं। चींटी की प्रजाति दुनिया के सबसे जहरीले कीट में से एक है। जब कॉलोनी की रानी की मृत्यु हो जाती है, तो कॉलोनी केवल कुछ महीनों तक ही जीवित रह सकती है। अब तक मिली चींटियों की सबसे बड़ी कॉलोनी 6,000 किलोमीटर 3,750 मील चौड़ी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि चींटियां 1 वर्ग मील में प्रति वर्ष अनुमानित 50 टन मिट्टी को स्थानांतरित करती हैं।
चींटियों की अधिकांश प्रजातियां पानी के भीतर लगभग 24 घंटे तक जीवित रह सकती हैं। फेफड़ों की कमी के कारण चींटियां पूरे दिन पानी के भीतर रह सकती हैं। वर्तमान में पृथ्वी पर लगभग 1,000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 ,10 क्वाड्रिलियन चींटियां मौजूद हैं। एक स्रोत का अनुमान है कि दुनिया में लगभग 1/4 चींटियां हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हर इंसान के लिए पृथ्वी पर कम से कम 15 लाख चींटियां हैं। अगर दुनिया के सभी इंसानों का द्रव्यमान और दुनिया में सभी चींटियों का द्रव्यमान मापा दिया जाए तो यह बराबर होगा। चींटियां आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे चतुर कीट हैं। इनमें 2,50,000 मस्तिष्क कोशिकाएं होती हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि चींटियों के खून का रंग नीला होता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। चींटियों का खून पूरी तरह से रंगहीन होता है। चींटियां लड़ाकू प्रवृत्ति की होती हैं। अगर उनमें लड़ाई होती है तो वे मरते दम तक हार नहीं मानते और लड़ते रहते हैं। मरने के बाद चींटियों के शरीर से ओलिक एसिड नामक रसायन निकलता है, जिससे अन्य चींटियों को पता चलता है कि वह चींटी मर चुकी है। यदि ओलिक एसिड किसी दूसरी चींटी पर छिड़का जाता है तो अन्य चींटियां उसे भी मृत समझने लगती है। धरती पर इंसान और चींटियां ही दो ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्टोर करके रखते हैं। एशियन वीवर एंट अपने भार से 100 गुना ज्यादा भार उठा सकती है। दुनिया के कई हिस्सों में इंसानों द्वारा चींटियों को लजीज व्यंजन के तौर पर खाया जाता है। ओडिशा के लोग चींटियों की रगड़ रगड़ कर चटनी बनाकर खाते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि कुछ अमेजोनियन चींटियां क्लोनिंग के माध्यम से प्रजनन करती हैं। शोधकर्ताओं ने बताया है कि रानी चींटियां बेटियां पैदा करने के लिए आनुवंशिक रूप से खुद की नकल करती हैं। फायर चींटियां उत्तरी अमेरिका में प्रति वर्ष अनुमानित $5 बिलियन का नुकसान करती हैं। चींटियों की कुछ प्रजातियों के बिल जमीन में 2 फीट तक गहरे होते हैं। शरीर की संरचना और वजन के कारण चींटियों को ऊंची इमारत या हवाई जहाज से फेंकने पर भी चोट नहीं लगती है। दुनिया की सबसे छोटी चींटी दुनिया की सबसे बड़ी चींटी के दिमाग में फिट हो सकती है। फोरो एंट दुनिया की सबसे छोटी 2 मिमी की चींटी प्रजाति है। दुनिया की सबसे बड़ी चींटी टिटानोमर्मा जाइगैंटियम प्रजाति की है, जिसके पंख 6 इंच के होते हैं। यह अब तक पाई जाने वाली सबसे बड़ी विशालकाय चींटी है, जो सबसे बड़ी मौजूदा विशालकाय चींटियों से भी बड़ी है। परपोनेरा क्लवाटा चींटी की एक प्रजाति है, जिसे आमतौर पर बुलेट एंट के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम इसके बेहद दर्दनाक डंक के कारण रखा गया है। उनके क्रिटर्स 6 इंच तक लंबे हो सकते हैं। बुलेट एंट का डंक किसी भी कीड़े में सबसे ज्यादा दर्द देने वाला होता है। इसके जहर से भरे डंक का असर 24 घंटे तक रह सकता है। इसकी तुलना उंगली को 240 वोल्ट के सॉकेट में डालने से की गई है। ब्लैक गार्डन एंट का जीवन काल 15 वर्ष का होता है, जो कि कुत्ते की तुलना में अधिक लंबा होता है। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक चींटी ऑस्ट्रेलियाई बुलडॉग एंट है। माना जाता है कि इसके कारण 1936 से अब तक कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाई जाने वाली फायर एंट अपने पैरों को आपस में जोड़कर एक बेड़े का आकार ले लेती है। यह तकनीक उन्हें नदियों में तैरने और जंगल में यात्रा करने में मदद करता है। धरती पर गुलाम बनाने वाली चींटियां भी होती है, जैसा कि उनके नाम का तात्पर्य है, जो दुश्मन प्रजातियों की अन्य चींटियों की कॉलोनियों से अंडे चुराती हैं और युवाओं को श्रमिक गुलाम बनाती हैं। मध्य और दक्षिण अमेरिका में बड़े जबड़े और दर्दनाक डंक वाली आर्मी एंट्स पाई जाती हैं, जो बिलों में नहीं रहती हैं। ये चींटियां हमेशा चलती रहती हैं और अत्यधिक प्रभावी शिकारी होती हैं। आपके मन में कभी न कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि क्या चींटियों की आंखें होती हैं? दरअसल दोस्तों, अधिकांश चींटियों की 2 बड़ी यौगिक आंखें होती हैं। चींटियों की नजर सिर्फ 1 से 2 फीट तक ही देखने योग्य होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चींटियां अपनी आंखों का ज्यादा इस्तेमाल आसपास देखने के लिए नहीं करती हैं। अपने सिर पर बने 2 एंटीना के माध्यम से वे वस्तुओं को समझते हैं और उनका पता लगाते हैं,
अपने घोंसले के साथी की पहचान करते हैं और दुश्मनों तथा खतरों को भी महसूस करते हैं। इनकी आंखों में कई छोटे छोटे लेंस होते हैं, जिसकी वजह से ये हर दिशा में एक साथ देख पाते हैं। वैसे तो कई चींटियां ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से अंधी होती हैं। अन्य सामाजिक कीड़ों, मधुमक्खियों, तितलियों, ततैया की तरह चींटियों का जीवन काल अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क 4 चरणों में पूर्ण रूप से कायापलट से गुजरता है। लार्वा अवस्था में इसे मिलने वाला पोषण और देखभाल इसके वयस्क रूप को निर्धारित करता है। जिन लार्वा को अच्छा भरण पोषण मिलता है उनके पंख विकसित हो जाते हैं और वे रानी चींटियां बन जाते हैं। खाद्य स्रोतों की कमी के कारण पर्याप्त पोषण प्राप्त नहीं करने वाले लार्वा श्रमिक चींटियों यानी कि वर्कर एंट्स में विकसित होते हैं, जिनके पंख नहीं होते हैं। अब हम एको बताएंगे चींटियों के बस्ती के बारे में। प्रजातियों के आधार पर चींटियों की कॉलोनियों में सैकड़ों से लेकर लाखों चींटियां हो सकती हैं। चींटियों की कॉलोनी में 3 प्रकार की चींटियां होती हैं, एक क्वीन चींटी, 2 फीमेल वर्कर्स चींटियां और 3 मेल चींटियां। रानी चींटी का आकार अन्य चींटियों से बड़ा होता है। रानी और नर चींटियों के पंख होते हैं, जबकि श्रमिक चींटियों के पंख नहीं होते। रानी चींटी, जिसका एकमात्र उद्देश्य प्रजनन करना और हजारों अंडे देने का होता है ताकि उनकी कॉलोनी मजबूत और शक्तिशाली बनी रहे। नर चींटी का मुख्य कार्य केवल रानी चींटी के साथ ही संभोग करना होता है। उसके बाद वे अधिक समय तक जीवित नहीं रहते। हालांकि रानी अपनी संक्षिप्त संभोग अवधि के दौरान कई नर चींटियों के साथ संभोग कर सकती है, लेकिन वह फिर कभी संभोग नहीं करती। एक बार जब एक रानी चींटी सहती है तो उसके पंख झड़ जाते हैं। चींटियों की कॉलोनी में काम करने वाली ज्यादातर चींटियां श्रमिक चींटियां मादा होती हैं। ये सभी मादा चींटियां बांझ होती हैं और प्रजनन में कोई योगदान नहीं करती हैं। श्रमिक चींटियां घोंसले का निर्माण और मरम्मत करती हैं, भोजन की आपूर्ति करती हैं, लार्वा की देखभाल करती हैं और घोंसले को साफ रखती हैं। मादा श्रमिक चींटियां अपने घोंसलों से 200 मीटर तक की लंबी दूरी तय कर सकती हैं। यह एक छोटे से जीव के लिए एक लंबी दूरी है। रानी चींटी के मरने के बाद कॉलोनी की बाकी चींटियां ज्यादा दिन जीवित नहीं रहती हैं और कुछ ही महीनों में मर जाती हैं। जब कई चींटी कॉलोनियां एक बड़े क्षेत्र में एकजुट हो जाती हैं, तो वे एक सुपर कॉलोनी बनाती हैं जिसमें 300 मिलियन तक चींटियां हो सकती हैं। चींटियां एक लाइन में ही क्यों चलती है? अगर आपने चींटियों की हरकतों को करीब से देखा है तो आपके सामने एक सवाल आया होगा कि चींटियां एक लाइन में क्यों चलती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? आइए हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। आखिर क्या कारण है कि चींटियां एक ही लाइन में चलती हैं? वे ऐसा करने में सक्षम होती हैं क्योंकि चलते समय ये चींटियां फेरोमोन्स नामक रसायन का स्राव करती हैं, जिसकी गंध को सूंघकर पीछे की चींटी सामने वाली चींटी का पीछा करती है और इस तरह एक कतार बन जाती है। यही कारण है कि चींटियां एक लाइन में चलती हैं। चींटियों का वैज्ञानिक नाम फोर्मिसाइडी है। चींटियों के अध्ययन को मियरमिकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। चींटियां सर्वाहारी यानी कि ओमनिवोर्स होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे पेड़ पौधों और अन्य जीवों दोनों को खाती हैं। आपने देखा होगा कि चींटी को जहां भी कोई खाद्य पदार्थ मिलता है वह उसके चारों ओर चिपक जाती है। वैसे चींटियां फल, पेड़ पौधों के बीज, मीठी चीजें खाती हैं और जानवरों का मांस भी खाती हैं। अन्य जीवों की तरह चींटियों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन वे अन्य कीड़ों की तरह पानी के बड़े स्रोत पर निर्भर नहीं होती हैं। कई चींटियां अपने द्वारा खाए गए भोजन से पानी प्राप्त करती हैं। आपने देखा होगा कि चींटियां समूह बनाकर जमीन के नीचे अपना घोंसला बनाकर एक जगह पर रहती हैं। सभी चींटियां एक साथ काम करती हैं, इसी कारण चींटियों को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। जिस तरह इंसान समाज में रहकर अपना कामकाज करता है, उसी तरह चींटियां भी अपना काम करती हैं। चींटी के काटने पर क्या करें? डंक वाली जगह को साबुन और पानी से धोएं, फिर उस जगह पर एंटीसेप्टिक लगाएं। अगर सूजन और जलन की समस्या ज्यादा हो तो तुरंत डॉक्टर से उपचार लेना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।